हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा के बेस पे एफआईआई, एचएनआई, ये जो बड़े ट्रेडर हैं ये क्या लेके गए हैं, इनके पास क्या क्या पोजीशंस हैं, सो डैट हमें डायरेक्शन का जो है पता चल सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट हैं, क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग करके उन्होंने काम किया। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट करके काम किया। प्रो ने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग कर शॉर्ट कर दिया, सॉरी, इंडेक्स पुट भी लॉन्ग कर दिया, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की पोजीशन छोटी वाली, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है, पुट में लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग। तो समरी के बेस पे दोस्तों हमें ये दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट ने काम किया है बुलिश, एफआईआई एंड प्रो दोनों ने जो है बेरिश काम किया। हालांकि एफआईआई की पोजीशंस थोड़ी सी जो है यहाँ पे हैज दिखाई दी है, लेकिन बेरिश पोजीशन बना के काम हुआ है। अब हम चलते हैं उस डेटा पे जिस डेटा से हमें मिलेगा एक डायरेक्शन और ये जानने को मिलेगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं उनके पास क्या है, उनके खाते में क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों फोकस करेंगे इंडेक्स फीचर पे। इंडेक्स फीचर में क्लाइंट के पास शॉर्ट है और डीआई के पास जो है लॉन्ग है। एफआईआई के पास 15,000 क्वांटिटी शॉर्ट है जो कि प्रीवियस से डबल है। प्रो के पास भी शॉर्ट है जो कि प्रीवियस से डबल है। इंडेक्स कॉल पे चलते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास लॉन्ग आ चुका है, शॉर्ट से 1,18,000। डीआई के पास सम लॉन्ग है यहाँ पे सेम क्वांटिटी। एफआईआई के पास 2,55 जो है लॉन्ग है, पहले दो यहाँ पे 2 लाख समथिंग 5,000 समथिंग था। प्रो के पास देखेंगे तो 32 जो है यहाँ पे शॉर्ट था, अब जो है इसके पास 373 यानी कि 3,73,000 इसके पास शॉर्ट है। बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो क्लाइंट के पास पहले 158 जो है करीब शॉर्ट था, 1,58,000। अब क्लाइंट के पास सीधे 4,29,000 जो है शॉर्ट हो चुका है पुट, जिसके डेटा का जो है हमें बेसब्री से इंतजार रहता है वो यही डेटा है दोस्तों, 3 लाख प्लस वाला। इसके आने के बाद ही मार्केट वन साइडेड या तो डायरेक्शनल मूव करना शुरू कर देता है। अब डीआई की पोजीशन देखिए तो पुट में 21,000 जो है लॉन्ग है। एफआईआई के पास 4 लाख जो है पुट लॉन्ग हो चुका है, पहले कितना था 260, अब इसके बाद 4 लाख जो है पुट लॉन्ग है। स्टार मार्क वाली पोजीशन है, काफ़ी ह्यूज पोजीशन है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो स्टॉक फीचर में क्लाइंट के पास 11 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 1,32 शॉर्ट, एफआईआई के पास 1 लाख लॉन्ग और प्रो के पास भी 1 लाख लॉन्ग। प्रीवियस से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। तो डेटा को कंक्लूड करने से पहले फ्यू थिंग जो जान लीजिए इस वीडियो में, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी तीनों इंडेक्स का जो टेक्निकल लेवल होता है वो हम फिर से कवर करेंगे, बिकॉज जो प्रीवियस वीडियो में वो जो स्क्रीन राइटिंग है वो सब मिस हो गई है, इसलिए हम इस वीडियो में जो है वो फिर से कवर करने वाले हैं। तो जिनको भी दिक्कत हुई है या उससे नहीं समझ में आया है, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है वो स्क्रीन को देख के समझते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि टोटल 21 लाख कॉल सेलर और 13 लाख जो पुट सेलर हो चुके हैं। जो पहले डेटा था वो काफ़ी डेटा चेंज हो चुका है। इवन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पूरा समीकरण जो है बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो कॉल जो लॉन्ग हुई थी वो काफ़ी सारी पोजीशंस यहाँ से स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है, जो भी माइनस की पोजीशन है सारी स्क्वायर ऑफ है। और आईटीएम पे फ्रेश में जो है सेलिंग हुई है और नियर ओटीएम पे भी दबा के सेलिंग हुई है। पुट साइड देखेंगे तो जो भी पुट शॉर्ट थे वो अब स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, जितने भी माइनस की पोजीशंस है पुट शॉर्ट जो है स्क्वायर ऑफ लिए हैं और कुछ फ्रेश में जो है पुट भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। और बाकी इधर ओटीएम में जो है ये पुट शॉर्ट है प्रीमियम को खाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वाई अभी दिख रहा है फिलहाल में वो हमारा 18,200 पे है, जो कि 234 का है। और 18,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो है यहाँ पे पुट राइटर जो है दिख रहा है, जो कि क्लोज में है 90,000। इसके बाद सीधे जो है 17,900 पे है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डेटा निकल के आया है वो डेटा सम बेरिश साइड ही है ऑप्शन चेन का डेटा, लेकिन टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से हमें वर्क करना पड़ेगा। तो आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कि अगर आप 18,120 के क्लोज में जाते हैं तो वहाँ पे सेल करना बेटर होगा कि आप 18,120 सेल कीजिए। अगर 18,200 मिलता है तो ये सबसे माइंड ब्लोइंग लेवल होगा। या अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल रहा है और 18,000 को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि 17,985 प्रॉपरली टूटे, मार्केट वहाँ पे सम प्राइजेक्शन करे, उसके बाद सेल करना सेफ होगा, अदर वीकेंड ट्रैप है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ फोकस करके चलनी है। कुछ लेवल्स एंड कुछ सर्टेन वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं।
अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ये दिखाई दे रहा है कि टोटल जो है 21 लाख जो है यहाँ पे 21 नहीं, बेसिकली 22 हो जाएगा कॉल सेलर एंड 11-14 जो है आपके पुट सेलर हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीधे डबल जो है कॉल सेलर हो चुका है, मार्केट इमीडिएटली यू टर्न ले चुका है। अब बात करेंगे इनसाइड डेटा की, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो वाई है कॉल साइड से वो आपका 43,000 पे है एज ऑफ नाउ, जो कि ये बहुत जल्द 42,700 के करीब मूव हो सकता है। पुट साइड से देखेंगे तो सबसे जो मेजर पोजीशन आई है वो 42,500 पे आई है और आपकी क्लोजिंग इसी के कहीं आसपास है, 560 वगैरह के करीब, 660 के करीब आई है। तो या तो 42,500 प्रॉपरली टूट जाए तब हम वहाँ से सेल करेंगे सस्टेन होने के बाद, और या तो 43,000 के नीचे जितना आए क्लोज में उतना सेल करना बेस्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे नियर में तो ये सारे जो पुट है प्लस वाले लॉन्ग है, माइनस के साथ जो भी है वो शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि जो भी पुट शॉर्ट किया था एग्जिट ले चुका है। और यहाँ पे जो ये माइनस पोजीशन है सम छोटी मोटी ये सारे कॉल स्क्वारफ है, बाकी में जो पोजीशंस निकल के आए हैं वो यहाँ पे कॉल शॉर्ट की तरफ से ज़्यादा निकल के आए हैं। डेटा जो है काफ़ी बेरिश है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का डेटा पहले 2 दिनों से बेरिश था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन सडन बैंक निफ्टी का डेटा जो है पूरा यू टर्न मार चुका है एंड कंप्लीट यहाँ पे निगेटिव हो चुका है, यानी कि जो 43,620 का जो लेवल था परफेक्टली रेजिस्टेंस ले चुका है। तो 43,000 के करीब में जितना भी मिलेगा बेस्ट सेलिंग लेवल होगा, और या तो और ऊपर मिले तो फिर पूछना ही क्या, 43,500 तो फिर ये ड्रीम लेवल है अभी फिलहाल के लिए, जो कि मंडे को मिले, लेकिन वो मिलेगा नहीं। 43,000 एनी हाउ 43,000 के पास मिलता है, जितना क्लोज मिलेगा उतना जो है बेहतरीन होगा शेल करने के लिए। अब हम चलते हैं कैश डेटा पे, तो कैश डेटा पे देखिए यहाँ पे DI ने जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है सेलिंग की है, 2100 समथिंग जो है शेयर की सेलिंग की है। FII ने समथिंग छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल पे, कुछ तकनीकी रीजन से हम वहाँ पे जो है डिस्प्ले नहीं शो कर पाए थे, तो यहाँ अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 43,620 का है, सपोर्ट है 41,885 का। थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा बातों को, जिसको नहीं समझ में आया है अगेन आपको सुनने का मौका मिल रहा है। लाइनें वर्ड एंड लेबल सेम आएंगे। देखिए सबसे पहले जब हम लोग लाइव सेशन में जुड़े थे तो मार्केट हम लोग के यहाँ कहाँ ट्रेड कर रहा था, और मेरा जो दिया गया लेवल था कि अगर 43,600 मिले या 575-500 के पास मिले, तो ये वहाँ से गया नहीं, इमीडिएटली गिरा। फिर 43,300 के आसपास हम लोग सेशन में थे, उस समय मैंने ऐड किया कि जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जिन्होंने भी सेल किया उसके लिए पहला टारगेट जो है 43,000 का था, और 43,000 के बाद आपका जो टारगेट था वो 42,800 का था। हालांकि उसने ज़्यादा दिया, 200 पॉइंट ज़्यादा ही आ गए। 42,800 फाइनल टारगेट था जो कि उस दिन का था, 200 पॉइंट ज़्यादा झोली में गिरे हैं। अभी आपको सिंपल क्या करना है, तो जो पहला टारगेट था 42,800 वो, या तो जो ट्रिगर लेवल था वो, इन दोनों लेवल की जितना क्लोज मिले वहाँ पे आपको वेट करना है सेल के लिए, क्योंकि आप 42,669 के पास क्लोज लेके गए हो, थोड़ी मोड़ी गैप डाउन के पास, और 42,500 के नज़दीक आ जाओगे खुलते हुए, और 42,500 एक बहुत बेहतरीन जो है सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे सेल करना रिस्की होगा। सो अवॉइड करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर हैं सम बाउंस के लिए कॉन्ट्रा में बाई कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की होगा, कंप्लीट रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट यू टर्न लिया वो भी टॉप से, तो विदाउट एक दिन की ग्रीन क्लोजिंग के अलावा अगर बाई करेंगे तो वो बहुत ही रिस्की पोजीशन होगी। सो मैं कहूँगा कि उसको अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी राइज का वेट करेंगे सेलिंग के लिए, अगर कोई राइज मिलता है वहाँ सेल करेंगे, सबसे बेहतरीन होगा। पहला लेवल है आपका 42,800-900 के आसपास, दूसरा है 43,000। बेस्ट जो पहला जो लेवल दिख रहा है वो 43,000 के पास मिल रहा है, यहाँ से 300 पॉइंट की दूरी है, बहुत ज़्यादा है नहीं, और अगर 43,000 को क्रॉस करता है तो 43,120 या 220, 320 का मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर लेवल वहाँ पे नहीं सस्टेन हुआ, ऊपर निकल रहा है, तो फिर 43,320 के करीब हम नजर डालेंगे, या 43,300 पे। देखिए एक एक लेवल जो क्रॉस होता है ना, तो बीच में कहीं मार्केट को नहीं छेड़ना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंट लेवल के पास आने दीजिए, फिर वहाँ पे आप उसकी पोजिशंस बनाइए। बीच में बनाएंगे तो आपके स्टॉप लॉस बढ़ेंगे और आपका रिस्क भी बढ़ेगा और आपका पेशेंस भी जवाब देगा। इसलिए वेट फॉर गुड लेवल, वहाँ पे पहुँचने दीजिए, फिर आप एंट्री कीजिए, वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 18,220 का है, सपोर्ट है 17,875 का। अब देखिए निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी का तो आपको पता है कि मैंने लाइव ही सेल दे दिया था, जो कि आपका इंपॉर्टेंट लेवल था 18,175, क्योंकि बाय लकली हम उसी लेवल के पास थे लाइव में, और वो लेवल सामने से टूट रहा था, क्लियर कट सेल दिखा, दे दिया। और आपका इसका फीडबैक किसी ने दिया, महावीर जी ने, शायद उन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लिया पुट को 5 गुना करके, आप देख सकते हैं उनके मैसेज को। तो इस तरीके से वर्क होता है। अगर आपको
फ्री यहाँ पे काम करना है बेहतरीन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको बेहतरीन वर्क मिलेगा विदाउट एनी पेइंग एडवाइजरी फीस या टिप्स चार्ज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए अब 18,069 के करीब क्लोज हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18 के, तो सिर्फ 60-70 पॉइंट हैं और मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन हो तो और 18,000 के क्लोज में आ जाएंगे। तो क्लोज में आने के बाद वेट कीजिए कि या तो ये 18,120 आए, अगर 18,120 क्रॉस करता है तो 18,165 175 का एरिया जो है यूज कीजिए सेल के लिए, मतलब 18,200 के जितना करीब मिले उतना जो है बेहतरीन आपका सेल लेवल होगा। तो आपको वेट करना है कि 18,200 के करीब आप आए तो सेल कीजिए, अगर 200 नहीं आता है तो 18,100 के एरिया वाले लेवल से काम चलाएंगे, वहाँ पे बेहतरीन सेल के मौके होंगे। फर्स्ट डे बाई के लिए थोड़ा सा कॉशन लेना है, 18,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर भी जब तक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखेगी, अगर लाइव में कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखेगा बाई का तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, @nifty सर्च करके, नीचे लिंक है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको उस लाइव कॉल का फ़ायदा मिल सके, लाइव अपडेट का फ़ायदा मिल सके। और लास्ट में मैं फाइनल कंक्लूड भी करूँगा, तो लास्ट का 5 मिनट का जो फाइनल जो कंक्लूजन है उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको बेहतरीन जो है वहाँ पे आइडिया लगेंगे कि काम कैसे करना है। यू कैन से कि वन लाइन में आपको व्यू मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,275, सपोर्ट है 18,700, 18,700 सपोर्ट है एंड 19,275 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी। अब हम लोग देखिए फाइनेंस निफ्टी में कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर इतना गिरा क्यों, तो इसका एक ही क्रेडिट है HDFC ट्विंस, उसकी बदौलत यहाँ पे इतनी धारदार जो है सेलिंग हुई है, लेकिन राइज जब तक नहीं आएगा सेल करेंगे तो रिस्क होगा। तो इसी टाइप से आपको एक राइज का वेट करना है, तो पहला राइज आएगा आपका 19,120 के आसपास मिलेगा तो सेल करेंगे, अगर 19,120 क्रॉस हो गया तो फिर वेट फॉर 19,200, 19,200 का वेट कीजिए, यहाँ पे मिलेगा फिर सेल कीजिए। फर्स्ट सेल लेवल है 19,120, 19,120 यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदरवाइज सेकंड जो लेवल होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज 19,000 निफ्टी के 18,000 के करीब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के करीब जो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये सेल करेंगे तो ये दोनों रिस्की पोजीशन होती है, इसलिए 19,000 के पास सेल करना बिल्कुल भी यहाँ पे सही काम नहीं होगा। सो वेट फॉर राइज, राइज पे ही सेल करना है। अब हम लोग करते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूड, क्योंकि देखिए डेटा भी बेयरिश है, ठीक है, चार्ट भी जो है यहाँ पे बेयरिश आया हुआ है। तो अब कई लोगों का क्या होगा, व्यू बोलेंगे अगर कहीं मंडे को मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्स हुआ या गिरावट नहीं दिखा के थोड़ा सा जस्ट पुल बैक दे दिया और उसके बाद वो रिवर्स नहीं मारा, नेक्स्ट डे भले गिर जाए, तो लोगों को लगेगा कि व्यू गलत हुआ। इसलिए दोस्तों एक वर्ड कहा जाता है कि प्राइस एक्शन आर लेवल। अब आपको क्या है, लेवल तो भूल जाओगे आप, आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि हमें तो सेल ही करना है, क्योंकि आप हो जाते हो मार्केट में बायस। तो मार्केट में यहाँ पे दोस्तों बायस नहीं होना है, आपको करना है प्राइस का वेट या तो सेल का लेवल। तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन अगर कह रहा है कि मैं गिर रहा हूँ तो सेल करेंगे, अगर प्राइस एक्शन नहीं कह रहा है तो लेवल का वेट करेंगे, अगर लेवल के पास ये सस्टेन नहीं होगा तो यहाँ सेल करेंगे, अगर इसको क्रॉस किया यहाँ से नहीं सस्टेन हुआ तो यहाँ से सेल करेंगे। अब देखना कहीं ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, फिर किस लिए करना है सेल, वेट करो प्रॉपर अपडेट का, उसके बाद मैं आपको अपडेट दूंगा, देन आफ्टर वी कैन गो फॉर सेल। तो बेस्ट होगा कि प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, अदरवाइज सेल ऑन राइज का व्यू तो क्लियर कट है ही है, सर्टेन लेवल जो दिए गए हैं उस लेवल के पास आता है मार्केट, वहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए कंफर्मेशन के साथ इंटर होइए, तब जाके आपको रिस्क फ्री एंड बेहतरीन से ट्रेड मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको हेल्प होगी, हेल्प हो रही है लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।